दोस्तों ज़ीरोधा के सीईओ निखिल कामत ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उसने कहा है कि दुनिया के 30 जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं उनमें से सिर्फ 8 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। इस बात का दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। पहले तो बात कर लेते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। मान लीजिए आप बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं, आपने एफडी कराया है, कोई भी डिपॉजिट कराया है, तो एफडी पे मिलने वाला जो ब्याज है वो महंगाई से कितना ज़्यादा है, वो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। मान लीजिए महंगाई ही 7% है, एफडी पे आपको 8% मिल रहा है, तो एक्चुअल में आपको 1% मिल रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से पैसे की जो वैल्यू है धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। 10 रुपये की वैल्यू जो 10 साल पहले थी वो आज नहीं है। 10 रुपये में पहले 2 चॉकलेट आती थी, अब 1 चॉकलेट आती है 10 साल के बाद। तो कहने का मतलब है महंगाई की वजह से पैसे की जो वैल्यू घटती है, इसलिए महंगाई को हमें टैकल करना पड़ता है, काउंटर करना पड़ता है, अकाउंट करना पड़ता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट माइनस में इन्फ्लेशन। तो अगर बैंक आपको 8% एफडी पे दे रहा है, इन्फ्लेशन आपका 7% है, तो एक्चुअल में 1 मिल रहा है। अब 1 तो मिल रहा है, 1 अगर मिल रहा है तो वो रियल में पॉजिटिव है। लेकिन वर्ल्ड में, संसार में केवल 8 ही देश ऐसे हैं 30 कंट्रीज़ में से। 30 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ वो हैं जैसे कि बड़े बड़े कंट्रीज़, मान लीजिए इंडिया हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, यानी जो कि इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस रखते हैं वर्ल्ड में। उन 30 कंट्रीज़ में से बाकी 22 कंट्रीज़ दोस्तों ऐसे हैं जैसे कि यूएस है, इंडिया है, बड़े सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे, जापान है, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदे बैंक में पैसे लगाते हैं उनका पैसा एक्चुअल में बड़े बड़े बैंक में घट रहा है। रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होने का ये मतलब, उनको ब्याज इतना कम मिल रहा है, उससे ज़्यादा तो भैया महंगाई बढ़ जाती है। तो ऐसा दुनिया के देशों में, लगभग सभी देशों में, 30 में से 22 देशों में और बच्चों में भी चल रहा है। तो जो एक आम डिपॉजिटर है उसको तो इस बात का पता ही नहीं है, वो कभी ध्यान ही नहीं देता। मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट का ब्याज कितना, 2.5-3%, महंगाई 8%, तो आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े पड़े घट रहा है। आपने एफडी करा ली, 5-6% का ब्याज मिलेगा, महंगाई फिर 7-8% है, तो अभी भी आपका पैसा घट रहा है। तो बैंक में तो किसी भी बिजनेसमैन होते हो तो करंट अकाउंट खोलते हैं, उनका तो भैया करंट अकाउंट में तो ब्याज ही नहीं मिल रहा होता, तो वो भी पैसा अगर उसमें करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो भी पड़े पड़े घट रहा है, क्योंकि महंगाई तो 7-8% है, ब्याज 0% है, 2% है, या जितना भी है। तो बैंक्स की डीलिंग में दोस्तों इफेक्टिवली आपका पैसा टाइम के साथ घट रहा होता है। तो बैंक्स के साथ आप डील ही क्यों करते हैं, बैंक्स में आप डिपॉजिट ही क्यों कराते हैं? एक तो आपको लगता है भैया मेरे कैश फ्लोज हैं, मेरी सैलरी कहाँ आएगी, सैलरी ही बैंक अकाउंट में आती है, या फिर जो आपके कैश फ्लोज हैं वो, मतलब मान लीजिए आप एक दुकान भी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आप सोचते हो भी कैश को कैसे हैंडल करें, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर ले, डिजिटल कर ले, कैश की बजाय जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन सेफ होती है। तो सेफ्टी के पर्पज़ से लोग बैंक में पैसा रखते हैं, थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है। घर पे तो 10 रुपये वहाँ चलो 10 पे 2%, 1.5% जो मिलेगा मिल जाएगा, इसलिए लोग कर लेते हैं। कन्वेनियंस होती है, आप एटीएम यूज़ कर सकते हो। इवन आप देखो एटीएम से भी पैसे निकालने के आजकल पैसे लगने लग गए हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगने लग गए हैं। एटीएम कार्ड के अपने आप में सालाना फ़ीस होती है, सरकारी बैंकों में 100-150 रुपये, प्राइवेट बैंकों में 250-300 रुपये तक फ़ीस होती है सालाना। तो बैंकिंग अपनी सर्विसेज के लिए भी पैसे लेता है आपसे, और आपका पैसा वहाँ पड़े पड़े घट भी रहा होता है। लेकिन लोग सेफ्टी के लिए, कन्वेनियंस के लिए, आपने पेमेंट्स करनी है, आपने बिल्स वगैरह अपने देने होते हैं, तो इसलिए आप बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हो। अच्छा, दूसरा क्या है, कई बार आप होम लोन ले लेते हो, कार लोन ले लेते हो, बिजनेस लोन ले लेते हो, तो वहाँ भी आप बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हो अगर आपको लोन लेना है। तो ये है दोस्तों बैंक वाला जो सिस्टम है। लेकिन जब वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज़ के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, तो उसका एक्चुअल में और क्या फ़र्क पड़ता है बाकी एसेट क्लास पे, आपकी अमीरी पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके करोड़पति फॉर्मूला के अंदर इसका क्या रोल है, क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं इस क्लास में? हम इसलिए बात करें क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होते हैं ना दोस्तों, तो उधार लेने की पब्लिक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यानी कि पूरा कोई भी बंदा हो, एक आम इंसान हो, सरकार हो या इंस्टीट्यूशंस हो, कॉरपोरेट्स हो, कोई भी हो, वो उधार लेके वो जो है ना, वो उधार लेने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाए, क्योंकि उधार बड़ा सस्ता मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर वो कैश रखता अपने पास में या एफडी वेफडी कराता तो उसका पैसा घट ही रहा है, उधार उसको सस्ता मिल रहा है, लोन उसको सस्ता मिल रहा है। तो लोन लेके वो क्या करेगा, या तो कंज्यूम करेगा, या फिर उससे कोई बिजनेस शुरू कर लेगा, या फिर उसको इन्वेस्ट करेगा। अगर वो उसे इन्वेस्ट करता, प्रॉपर्टी में करता, तो बिना बात के प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे। सबके पास पैसा उधारी लिया हुआ, उधारी वाला पैसा, अपना पैसा नहीं, उधारी वाला, तो बिना बात के प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा देंगे डिमांड क्रिएट करके। ऐसे ही गोल्ड का भी प्राइस बढ़ा देंगे, ऐसे ही शेयर मार्केट में इक्विटी का भी प्राइस बढ़ा देंगे। हर चीज़ का प्राइस, सारे जितने भी एसेट क्लास है सबका प्राइस आर्टिफिशियली राइज कर जाता है, जितनी उनकी फेयर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट का एक एनवायरनमेंट कंजप्शन को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है वर्ल्ड में, और लंबे टाइम से चल रहा है, आगे भी चलेगा। आगे क्यों चलेगा वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो उसकी वजह से एसेट बबल रहते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में कभी बबल आ जाता है, बबल मतलब एलिवेटेड प्राइस, जो कि कभी भी फट जाएगा, अचानक से ही क्रैश हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी बबल रहता है,
कमोडिटी मार्केट में, हर मार्केट में, गोल्ड में भी ऐसे बबल रहते हैं। तो हमने इंटरेस्ट रेट को हमने इसलिए समझा कि बैंक से आपकी डीलिंग यूजुअली नेगेटिव है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाले टाइम में बबल सस्टेन करेंगे। यूएस मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए दोस्तों पिछले 2008 के बाद से लेके अब तक के। कारण क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट बड़े नेगेटिव रहे। तो आप नेस्डैक देख लो, S&P 500 देख लो, इक्विटी मार्केट ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए। बड़ी सारी कंट्रीज़ में रियल इस्टेट मार्केट ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए पिछले 14-15 सालों में। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे एसेट प्राइस जो है ना राइज़ कर रहे हैं, और राइज़ करने का कोई अंदर से फंडामेंटल रीज़न नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से पब्लिक के पास पैसा, लोग उधार ले लेके बैठे हैं, डिमांड बिना बात के क्रिएट करी हुई होती है। अब पीछे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने से पिछले 2 सालों के अंदर, महंगाई के बढ़ने की वजह से 2 सालों के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा है, सेंट्रल बैंक्स को बढ़ाना पड़ा है। इसलिए सारे प्राइस क्रैश हो रहे हैं, इक्विटी के, बाकी चीज़ों के प्राइस जो है वो कम हो रहे हैं। बड़ी सारी कंट्रीज़ में प्रॉपर्टी के भी, जैसे चीन हो गया आपका, जहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस में भी जो है फ़र्क पड़ रहा है, पहले से कम हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो एसेट प्राइस अब थोड़ा बहुत तो कम जाएंगे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, लेकिन क्या ये एक परमानेंट सा टर्न है? क्या अब रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो जाएंगे आने वाले टाइम में? ऐसा अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर आप देखो तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.5-5% है, महंगाई वहाँ पे 7-8% है। इंडिया में भी ऐसे महंगाई का प्रिंट आता 7% का, इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.5% होते हैं, या 5.5-6.5% होते हैं। तो अभी भी अगर आप देखोगे रियल इंटरेस्ट रेट, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी जो रियल है अभी भी वो नेगेटिव के अंदर है। और जैसे ही, और सेंट्रल बैंक का रुख अभी भी वही है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को, अब वो वही रहेगा, क्योंकि उनको वो एक तरीका मिल गया है कि भाई सिस्टम में लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, पैसा मेंटेन करना, ताकि बिजनेसेस चल पाएँ, लोग रिस्क लें। इंटरेस्ट रेट को वर्ल्ड की जो सरकारें हैं, सेंट्रल बैंक है, कम क्यों रखती है? वो इसलिए रखती है भैया लोग सेफ डिपॉजिट में पैसा ना लगाएं, लोग रिस्क लें। रिस्क लेके चाहे प्रॉपर्टी लें, चाहे वो उससे शेयर्स लें, चाहे वो उससे कोई बिजनेस शुरू करें, चाहे वो कंज्यूम कर लें, चाहे वो गाड़ी खरीद लें, चाहे वो कुछ भी कर लें भैया, चाहे कंज्यूम करें चाहे प्रोड्यूस करें, उनको रिस्क लेना सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अगर आप सेफ्टी चाहते हो ना, तो फिर आपके रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रहेंगे, आपका पैसा पड़ा पड़ा घटेगा। ऐसा मत करो, कैपिटल को प्रोडक्टिव यूज़ में लाना है तो उससे आपने रिस्क लेना है। तो जहाँ भी आप हल्का सा रिस्क लोगे वहाँ पे आप ज़्यादा कमाओगे। लेकिन अगर आप बैंक एफडी में पड़े हो, आने वाले टाइम में भी ऐसा कुछ होना नहीं है कि आपको एक्चुअल में कुछ ब्याज मिलने लगे। ऐसी कोई इंडिया में, यूएस में या बड़ी कंट्रीज़ में कोई संभावना लग नहीं रही है। तो करोड़पति फॉर्मूला में मतलब हमें इन सब चीज़ों से क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है भैया, एक तो जो हमें स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स मिलते हैं वो रियल नहीं होते, वो इन्फ्लेटेड होते हैं, बिकॉज वर्ल्ड में एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी, रादर टू से अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी का एनवायरनमेंट है। उस वजह से जो वो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा आपको रिटर्न दे जाते हैं जितना उनका रियल रिटर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड की सरकारें हैं वो अपनी जीडीपी को, हर देश चाहता है हमारी जीडीपी की तरक्की हो, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़े, तो वो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों चलनी है। तो आपके एंगल से ये कि भैया बैंक में एफडी अपने को नहीं करानी है, बैंकों के चक्कर में मत रहो। वहाँ से अगर आपकी कंपल्शन है, कन्वेनियंस के लिए आपने बैंक में कुछ पैसे रख रखे तो ठीक है, सैलरी आ रही है भैया, थोड़ा बहुत पैसा रख लिया, ज़्यादा नहीं रखना। आपको ज़्यादा पैसा कहाँ रखना है? इक्विटी मार्केट में आपने सेंसेक्स ही खरीद के रखना है, बैंक में एफडी नहीं करानी। तो सेंसेक्स ही खरीदो दोस्तों, वही आपको, या बैंक निफ्टी खरीदो या नेस्डैक खरीदो, वहीं से आपका पैसा बनने वाला है। थैंक्स।